ये पंडित जी क्यों नहीं आए अभी तक? अरे उन्हीं से तो बात कर रहे थे, अभी अभी निकले हैं, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। आ जाएंगे ताई जी। नहीं गायू, वो जहाँ से आते हैं ना उस रोड पे बहुत ट्रैफिक रहता है। अच्छा वो जाने दो, सीरत और किट्टू तैयार हो गए ना? मैंने कार्तिक को तो देखा था, पूरा तैयार था वो, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, सीरत भी रेडी हो रही थी, मैं देख के आती हूँ अगर उसे कुछ हेल्प चाहिए तो। हाँ। जाओ जाओ। भगवान सब कुछ ठीक कर देना। बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये पगड़ी पहना दोगे तो शायद और भी अच्छा लगूं। क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता। आप इस शादी से खुश नहीं है, मैं जानता हूँ। तुम्हारी मुस्कुराहट में अपनी खुशी ढूंढ लूंगा। थैंक यू। मेरे लिए उससे अच्छी लाइफ पार्टनर मेरे बच्चों के लिए उससे अच्छी मां नहीं हो सकती। पापा मैं फिर भी चाहूंगा कि आप एक बार सीरत को अपनाने की कोशिश कीजिए, सिर्फ एक कोशिश। कोशिश करूंगा। सीरत, ये क्या कर रही हो तुम? थोड़ी देर में तुम्हारी शादी है बेटा। पता है आंटी जी, वो अक्षु उठ गई थी ना, तो मैंने सोचा उसे खाना खिला देती हूँ, भूख लगी होगी। सीरत, मुझे बोल देती, सच धज के तुम बच्चे को खाना खिला रही हो। अगर कुछ इधर उधर गिर गया तो तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे ना। लो, इस सोच से मैं डर ही रही थी और यहाँ पे तुम्हारे कपड़े भी खराब हो गए। कहाँ पे? ये यहाँ पे कंधे के ऊपर, यहाँ पे। ये ना पक्का अक्षु ने किया होगा, मुंह पहुंचा होगा प्यार करते करते। बड़ी शैतान हो गई ये छोटू। चलो आप इसे साफ करते हैं, आ जाओ। सीरियस, सब लोग आपको नीचे बुला रहे हैं। हाय सीरियस, आप कितने सुंदर लग रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, सच्ची कह रहा हूँ मैं। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और ये सोचो कि ये दाग कैसे हटा है। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। सीरत, ऐसे कैसे रहने दीजिए? ये दाग ना सारे पिक्चर्स में दिखाई देगा। मेरे पास ना एक आइडिया है। हमने कायरव को भेजा है सीरत को लाने के लिए, तो वो वहीं पे रह गया और स्वर्णा तो ऑलरेडी वहीं है। पता नहीं क्या चल रहा है। जो ना टूटे, जो ना छूटे, इन
क्या है? वो अब सीरत के दुपट्टे पे दाग लग गया था, इसीलिए उसे छुपाने के लिए कायरव ने बैज बनाया है, गोइंका रॉक्स। अच्छा तो लग रहा है ना? बहुत क्यूट लग रहा है। और कायरव, आपने एक ही बनाया क्या? मुझे लगता है हम सबको ही ऐसा एक बैच पहनना चाहिए। हाँ, गुड आइडिया। अरे पापा, पर मैंने तो सिर्फ एक ही बनाया, और बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, मिलकर बनाएंगे। और वैसे भी टाइम है हमारे पास। मुझे लगता है पंडित जी इस वक्त ट्रैफिक में फंसे हैं, तो उन्हें आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। हाँ, पर वो जल्दी आ गए तो हम कौन सा दूर जा रहे हैं, आप बुला लेना, हम यहीं पे तो। कायरव चलो, सीरत और मैं आपकी हेल्प कर देंगे। मैं भी हेल्प करूंगा। चलो। बैच तो क्यूट है ही, पहनने वाली और भी ज्यादा क्यूट है। पंडित जी का फोन भी ऑफ हो गया है, पता नहीं कहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा ही हुआ ना जो वो नहीं आए अभी तक मेरे पार्लर की सौगन। भाई ब्याह शुरू हो जाता और कन्यादान की रस्म के लिए लड़की के माँ बाप को बुलाते, तो फिर क्या करती आप? कितना अच्छा हुआ ना जो मैं अपनी सीरत से मिलने आ गई। नमस्ते आंटी जी। तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? वो मैं घर गई थी आपके, वहाँ जाके पता चला कि आप लोग यहाँ हैं, और यहाँ आके पता चला कि कार्तिक और सीरत की शादी हो रही है। बताओ भला, बेटी की शादी हो रही है और माँ को कुछ खबर ही नहीं। ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया। अच्छा, आज बड़ी याद आ रही है तुम्हें अपनी बेटी की। तब कहाँ थी तुम जब उसके ऊपर लालचन लगाए जा रहे थे? मीडिया ने उसका जीना हराम कर दिया था, एक के बाद एक मुश्किलें टूट रही थी उसके ऊपर। तब कहाँ थी तुम? तब तो तुम्हें सीरत की याद बिल्कुल नहीं आ रही थी, और आज अचानक से अपनी बेटी सीरत की याद आ रही है। अरे मेरी पार्लर की सौगन, मुझे पता ही नहीं था। और पता चलता भी कैसे? अपने ही दुखों में डूबी हुई थी मैं, और जब पता चला तो मुकेश जी ने आने ना दिया। कहा कि सीरत ने फिर से उनसे बदतमीजी करी है। अभी भी बिना बताए आई हूँ। क्या करूँ, माँ का दिल जो है। कहाँ है सीरत? बुलाइए ना उसको, आंखें तरस गई सीरत को देखने को। सीरत, ओ सीरत! चुपचाप चली जाओ यहाँ से। हम नहीं चाहते कि तुम जैसी दुष्ट औरत की छाया भी पड़े हमारे परिवार पर। चली जाऊंगी आंटी जी, जो आप कहेंगी बिल्कुल वही करूंगी। बस एक बार अपनी बच्ची को गले से लगा के उसे आशीर्वाद दे दूं। आप बुला दो ना उसे। तब तक मैं मनीष भाई साहब, आपसे जरूरी बात करनी थी। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। सुन लीजिए भाई साहब, आप ही के काम की बात है। आप शायद भूल गए होंगे, पर मैं नहीं भूली। जब मैं यहाँ रह रही थी तो आपके कई मसले हल किए मैंने। और वो बेचारी रिया, वो भी नहीं भूली होगी। उसने भी तो कितनी मदद की थी ना आपकी। चलो, उसका तो फिर भी फायदा था इन सब में, पर मैं तो निस्वार्थ भाव से मदद कर रही थी आपकी, वो भी अपनी बेटी और आपके बेटे के खिलाफ। भाई साहब, सुन लीजिए ना इसकी बातें। वैसे भी ऐसे लोगों का कोई भरोसा तो होता नहीं है ना। है ना? तो इससे पहले ये शुभ घड़ी अशुभ घड़ी में बदल जाए, आप बात कर ही लीजिए मुझसे। हेलो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। चुपचाप चलो मेरे साथ, चलो। देखो जी, रिवाज के हिसाब से तो लड़की वाले लड़के वालों को दहेज देते हैं, ठीक है ना? पर जिसने अपनी सोने जैसी बेटी आपको दे दी, वो आगे और क्या देगा भला? और वैसे भी ईश्वर की दया से आप लोगों को किसी चीज की कमी तो है नहीं। तो बस फिर थोड़ी सी दरिया दिली दिखा दीजिए और मुझ जरूरतमंद की मदद कर दीजिए बस। कैसी मदद? बच्चा बीमार है मेरा, पैसे चाहिए मुझे। तुम जैसे झूठे लोगों की बातों पर कभी भरोसा किया जा सकता है? कुछ पता है हमें कि पिछली बार की तरह आज झूठ नहीं बोल रही हो? बच्चा सचमुच बीमार है? मेरे झूठ की तो सबको आदत हो गई है मनीष भाई साहब, लेकिन आपके झूठ के बारे में जब सबको पता चलेगा
तो लोगों को क्या मुंह दिखाओगे आप? कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? अगर पैसे नहीं दिए तो सबको बता दूंगी कि आप और रिया मिलकर कार्तिक और सीरत की शादी तोड़ना चाहते थे मेरे पार्लर की सौगंध। और खास तौर पे आप मनीष भाई साहब। धमकी दे रही हो? मनीष गोयनका को धमकाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें लगता है मैं डरता हूं किसी से? जाओ जाके बता दो जिसे जो बताना है। सोच लीजिए। सोच लिया, जाओ, बूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। ठीक है फिर। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप तो जानती कि किस किस्म की घटिया औरत है ये। कुछ भी उल्टा सीधा बक के आ जाएगी कार्तिक के सामने और आपके और उसके रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। पहले इसकी लड़की की वजह से 6 महीने आपके और कार्तिक के बीच में बातचीत बंद हो गई थी और अब कहीं इसकी वजह से ऐसा कुछ ना हो जाए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 50 लाख। 50 लाख? इतने पैसे नहीं दे सकते हम तुम्हें। अरे कैसे नहीं देंगे? कहा ना मेरा बच्चा बीमार है, पैसे चाहिए मुझे। सुरेखा पता करो, अगर बच्चा सचमुच बीमार है तो इलाज करवा देंगे, मगर इस औरत को 1 रुपया नहीं मिलेगा। बस बहुत हो गया, आखिरी बार कह रही हूँ मेरे पार्लर की सौगंध। अगर पैसे नहीं दिए ना मैं बाहर जाके सबको सब कुछ बता दूंगी और पैसे भी मांग लूंगी। हाँ तो यहाँ क्यों खड़ी हो अब तक? जाओ बाहर, आओ, बता दो जिसे जो बताना है। आओ चलो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।